classical and operant conditioning. We are now comparing classical and operant conditioning because we have studied both. क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग दोनों एसोसिएशन के प्रोसेस पे रिलाई करती हैं. फ़र्क ये है कि एक में एसोसिएशन दो स्टिमुलाई या स्टिमुलाई और रिस्पांस में होती है और एक में रिस्पांस और कॉन्सिक्वेंसेस में होती है. तो इनमें जो फ़र्क है उनमें देखने के लिए कई लेवल पे फ़र्क है. सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग में रिस्पांस जो है वो इनवॉलेंट्री होती है, ऑटोमेटिक होती है, इलिसिटेड होती है. इलिसिटेड का मतलब है कि किसी चीज़ के ज़रिए उनसे निकलवाई जाती है. ऑपरेंट कंडीशन में रिस्पांस वॉलंटरी होती है, अपनी मर्जी से करते हैं, वो इन्वायरमेंट पे ऑपरेट करती है. जबकि क्लासिकल में सब्जेक्ट की कोई पावर रोल या इन्वायरमेंट को चेंज करने की कोई उसके अंदर गुंजाइश नहीं होती. लेकिन ऑपरेंट में जो वो करता है उससे इन्वायरमेंट के ऊपर कोई चेंज आती है और ये एमिटेड होती है, यानी वो खुद ब खुद देता है, वॉलंटरी होती है, उससे इलिसिट नहीं कराई जाती. जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग में सैलिवेशन है वो फूड के ज़रिए उससे निकलवाई जाती है. एक्विजिशन यानी सीखने में क्या फ़र्क है? क्लासिकल कंडीशनिंग में एसोसिएशन इवेंट्स में होती है, जैसे CS के बाद UCS आता है. जबकि ऑपरेंट में जो एसोसिएशन है वो रिस्पॉन्स एक कॉन्सिक्वेंस जिसे रीइंफोर्सर या पनिशर कहते हैं उसके साथ एसोसिएट होती है. एक्सटिंक्शन कैसे होती है, रिस्पॉन्स ख़त्म कैसे होती है? CR जो है कंडीशन रिस्पॉन्स कम होती जाती है जब कंडीशन स्टिमुलस जो है वो अकेला पेश किया जाए, बेल अकेली पेश की जाए तो आहिस्ता आहिस्ता सेलिब्रेशन ख़त्म हो जाती है. जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में रिस्पॉन्डिंग तब डिक्रीज़ होती है और फिर आखिर में कुछ देर के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है जब हम रीइंफोर्समेंट को स्टॉप कर देते हैं. कॉग्निटिव प्रोसेसेस इसमें क्या होते हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग में ऑर्गेनिज्म ये एक्सपेक्टेशन डेवलप करता है कि कंडीशन स्टिमुलस के बाद UCS आएगा, ये उसके लिए एक सिग्नल है. जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है ये एक्सपेक्टेशन कि रिस्पॉन्स के बाद कोई रीइंफोर्सर या पनिशमेंट आएगी, और वो लेटेंट लर्निंग भी इसमें करता है कि आप रीइंफोर्समेंट आपने नहीं दी लेकिन उसने सीखा हुआ है और जब रीइंफोर्समेंट दी जाए तो वो उसको शो कर देता है. बायोलॉजिकल कंस्ट्रेंट क्लासिकल कंडीशनिंग में नेचुरल प्री डिस्पोजिशंस हैं जो कंस्ट्रेन करती हैं कि हम कौन सा स्टिमुलाई इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी रिस्पॉन्सेज जो हैं वो इजीली एसोसिएट की जा सकती हैं. जैसे पैकिंग है या पुशिंग है या पंजा इस्तेमाल करना है या ह्यूमंस में नी जर्क है, आई ब्लिंकिंग है या कोई और रिफ्लेक्स है जैसे सैलिवेशन है. ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो इंसान या जानवर हैं वो बिहेवियर सीखते हैं जो कि उनके नेचुरल बिहेवियर से सिमिलर हो. अननेचुरल बिहेवियर जो है वो इंस्टिंक्टिवली वापस को ड्रिफ्ट कर जाता है नेचुरल बिहेवियर की तरफ, जो कि उनका असल में फितरी बिहेवियर था, जो कि जानवर या इंसान में प्रिपेयर्ड होता है, जेनेटिकली प्री डिस्पोज्ड होता है. लर्निंग की कुछ ऐसी मिसालें हैं जिनमें हम क्लासिकल और ऑपरेंट को कंबाइन करते हैं. पहले एसोसिएशन दो स्टिमुलाई के दरमियान हुई, फिर उनमें से एक को उसने रिस्पॉन्स दी और फिर उसे कोई कॉन्सिक्वेंस मिला. क्लासिकल कंडीशनिंग में रिस्पॉन्स जो है वो स्टिमुलस के बाद होती है. ऑपरेंट में एक्सपेरिमेंटर इंतज़ार करता है कि ये खुद ब खुद कोई रिस्पॉन्स दे तो मैं इसको कोई फूड दूं या कोई शॉक दूं, यानी रीइंफोर्सर या पनिशर दूं. कई दफ़ा ट्रेनिंग रिक्वायर होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग में कि हम एक्सपेरिमेंट लैब में कर सकें. जैसे पिजन्स को हमने स्किनर बॉक्स में फूड चेम्बर में खाने के लिए ट्रेन करना पड़ता है और उससे पहले उन्हें भूखा रखना पड़ता है और फिर वो कुछ देर लगाते हैं उस चेम्बर तक पहुंचने और उसमें से खाना खाने में. तो ये ट्रेनिंग के बगैर ऑपरेंट कंडीशनिंग नहीं होती. In real life applications, both are used for various purposes, but both have limitations. Beyond association, there is a model of expectation. यानी कई दफ़ा जानवर ऐसा बिहेव करता है जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहा हो कि कुछ होगा. इस थ्योरी को एक्चुअली अर्ली बिहेवियरिस्ट नहीं मानते. वो कहते हैं एक्सपेक्टेशन तो माइंड में होती है, हमें उसका क्या पता,
लेकिन बाद की थेरीज में उन्होंने कहा कि उसका बिहेवियर ऐसा था जैसे उसे तवक्को है। लेटेंट लर्निंग ये होती है कि आपने कुछ सीख लिया लेकिन वो आपके अंदर है, और जब रीइंफोर्समेंट देते हैं तो तब वो डेमोन्स्ट्रेट होती है, और वो करते हैं तो जब तक रीइंफोर्समेंट नहीं दी होती वो उसको शो करने की ज़रूरत नहीं समझते। गथरे का मॉडल ये शो करता था कि लर्निंग जो है वो रीइंफोर्समेंट पे डिपेंड नहीं करती, परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। और रीइंफोर्समेंट से आगे चलें तो इंट्रिंसिक रीइंफोर्समेंट का एक कॉन्सेप्ट है जो बाहर से कोई नहीं देता, आपके अंदर से वो होती है। आपको कोई सेटिस्फेक्शन मिलती है, दिली सुकून मिलता है, तो जिस्मानी सुकून मिलता है, कोई मज़ा मिलता है जिसकी वजह से आप कुछ करते हैं, वो बाहर से नहीं आ रही होती, उसे इंट्रिंसिक रीइंफोर्समेंट कहते हैं।